हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग आज देखते हैं अगले टॉपिक को, यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न को। ठीक है ना। तो चलिए भिन्न को हम लोग आगे इसी क्रम में बढ़ाते हुए अगले टॉपिक इसी में देखते हैं। भिन्न को जो हमारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं हम लोग उसको ज्यादातर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे सही रहता है। तो चले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए लिखा क्या है। देखिए 3/4 को किस प्रकार की भिन्न है बताइए। 3/4 बताएंगे कि आपका उचित है कि अनुचित है, बताएंगे दोस्तों, बताइए। जब अंश छोटा हो, मैंने इसके पहले वाली भी क्लास में पढ़ाया था, अगर अंश अंश छोटा हो, ठीक है, हर से, ठीक है, यही सिंबल होता है, तो यह उचित भिन्न होता है। कैसी भिन्न होती है? यह उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न। ठीक है दोस्तों, कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। ठीक है। और लेकिन जब अंश अंश बड़ा हो हर से, ठीक है, तो यह कैसी भिन्न है दोस्तों? यह अनुचित भिन्न है। कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। कैसी भिन्न है दोस्तों? अनुचित भिन्न है। तो यह बताइए 3/4, 3 छोटा है, अंश छोटा है हर से कि नहीं छोटा है, तो कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है दोस्तों? उचित भिन्न है। समझ में आया दोस्तों? कैसी भिन्न है आप लोगों की? उचित भिन्न है। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए बताइए। 7/5 को मिश्रित भिन्न में बदलिए। देखिए 7/5 अगर हर में आपका छोटा है अंश से, यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कराते चलेंगे, जो समझ में आएगा। हिंदी में इंग्लिश में लिखा नहीं है, लेकिन हम दोनों में आप लोगों को कराते चलेंगे क्वेश्चन, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर लिखा है 7/5 तो हम इसको भाग देते हैं। ठीक है, 7 को, तो 7, 5 एक कम 5, 2, तो हमेशा यह 2 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? एक सही 2/5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सही 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? एक सही 2/5 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताए दोस्तों कि 2 सही 1/3 को विषम में, ये किस भिन्न में है दोस्तों? देखिए 2 सही 1/3 यह मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है दोस्तों? मिश्रित भिन्न है। लेकिन अगर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करें या गुणा करें, फिर जो आता है इसको जोड़ दें, 3 दूना के 6 और 6 1 7, तो 7/3 आपका किसमें? विषम भिन्न में हो जाएगा। किसमें दोस्तों? विषम भिन्न में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 7/3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आर्मी, ट्रेडमैन और अग्निवीर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इससे घबराना नहीं है कि सरल कराया जा रहा है कि कठिन कराया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कहीं न कहीं आपके जितने भी आर्मी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं सभी कहीं न कहीं आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर। बताइए निम्न में से कौन सी भिन्न एक के बराबर है? देखिए जो काटने पर वन आ जाए, ठीक है, जो काटने पर वन आ जाए। देखिए 4/5 तो कट नहीं सकता, जैसे 5/5 है, अगर हम इसको काटे 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, देखिए एक, तो 1/1 बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो कौन सा है? यह हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलिए बताइए, आप लोग बताइएगा। आप लोगों को हर क्वेश्चन पे 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, पोल नहीं दिया जा रहा है, आप लोग तब भी करिए, कितना हो जाएगा इसका आंसर बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताते रहेंगे, हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो बताएं दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, 0.25। ठीक है, अपान में हमेशा 1 मानते हैं और हमेशा बाएं तरफ से काउंट करते हैं। कितने अंक के आगे पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों?
कितने अंक के आगे पॉइंट लगा हुआ है उसको देखेंगे। हमेशा 2 अंक के आगे पॉइंट लगा तो मुझे कितने जीरो की जरूरत है, 2 जीरो की जरूरत है। कितने जीरो की जरूरत है, या दोनों जीरो है पॉइंट को हटा देगा, क्या आ जाएगा 25/100। काट दीजिए, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, कितना आ गया दोस्तों 1/4 आंसर आ गया। क्या हो गया दोस्तों 1/4 आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसमें कितना आंसर आ गया 1/4 आ गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए कौन सा, पहला है। ठीक है, नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लिखा क्या है, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, लिखिए ये आपको रूल है क्या कि जब अंश बराबर हो, ठीक है, जब अंश बराबर हो तो हर में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह सबसे नंबर पूरा नंबर सबसे छोटी संख्या हो जाती है। ठीक है, देखिए इसमें हर क्या है, सभी हर क्या है, सभी हर बराबर हैं, सभी हर क्या है, सॉरी सभी अंश देखिए बराबर है। ठीक है, अब हर में अलग अलग है, ठीक है ना, हर अलग अलग है। मैंने अभी बताया कि जो हर में सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही संख्या सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, यह हो गई। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी हो गई, यह हो गई। फिर उससे सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सॉरी सबसे छोटी यह है, फिर उससे बड़ी यह है, फिर उससे बड़ी यह है। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। देखिए 2 से हम 1 को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 10, कितना आ गया 0.5 आ गया। तीसरे तीसरे वाले को देखिए 3 से डिवाइड करें 1 को, 1 0, 3 3 जा 9, ठीक है 3 और 1, क्या 1 0, 3 3 जा 9 1, तो क्या हो जाएगा 0.33। ठीक है, फिर अगला क्या है, 4 से भाग दे देंगे 1 को, पॉइंट लगाए 0, 4 4 दूना के 8, 2 4 पंचे 20। ठीक है, कितना आ गया 0.25। ऐसे भी देखना, देखिए ऐसे में आप लोगों को काटने में ज्यादा समय लग जाएगा, ऐसे में काटने में आप लोगों को ज्यादा समय लग जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग, ऐसे ही अपनाएंगे, कौन सा ट्रिक, जो संख्या सबसे बड़ी है वही संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, और जो संख्या सबसे तो बड़ी सबसे कौन सी है 1/2 सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, तो फिर उससे छोटी 1/2। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 1/2 है। कौन सी है दोस्तों 1/2 है। समझ में आया, कौन सी है 1/2, समझ में आया दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बताइए 5/8 और 3/8 में सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए 5/8 और 3/8, देखिए अभी तक तो अंश की बात हो रही थी कि जब अंश समान था, अब किसकी बात करनी है, हर की बात करनी है। हर में क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है। करता क्या है, जो हर में समान, देखिए हर में दोनों लोग समान है, हर की बात नहीं करेंगे, अब अंश की बात करेंगे। अंश में क्या हो जाएगा, जो संख्या बड़ी है वह जो नंबर बड़ा है, अंश में जो नंबर बड़ा है वही संख्या बड़ी हो जाएगी, वही संख्या बड़ी हो जाएगी। जो नंबर छोटा है वही संख्या छोटी हो जाएगी। दोस्तों क्या हो जाएगी, वही संख्या छोटी हो जाएगी। तो आपको कौन संख्या पूछ रहा है, इनमें से छोटी संख्या कौन पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, यह हो जाएगी 3/8। समझ में आया दोस्तों, 3/8 क्या है आपकी छोटी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है 5/8 हो जाएगी। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए दोस्तों, इसको बताइए जल्दी से, आंसर बताइए आप लोग, बताएंगे दोस्तों। बताएं जल्दी जल्दी, आंसर बताते रहिए आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, देखते हैं। देखिए 0.001 अपन वन, देखिए जीरो के पहले जो, ध्यान देंगे, जीरो के पहले जो मतलब पॉइंट के पहले जो जीरो लगा हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको लगाएं या ना लगाएं इसके बराबर है, क्योंकि इसी में बहुत लोग कंफ्यूजन खाते हैं। ठीक है हमारे दोस्त, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप लगाएं या ना लगाएं इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या करेंगे, हमें कितने अंक के आगे 1 2 3 3 के, तो हमें कितना जीरो चाहिए, ठीक है, और इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो, ये तीनों जीरो पॉइंट को हटा देगा, तो कितना 001/1000।
ध्यान देंगे, देखो 1 के पहले जो 2 जीरो लगा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1/1000। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सी तुल्य भिन्न है, मतलब कि इसके बराबर 1/2 है। देखिए इसका तुल्य क्या होता है, तुल्य का मतलब इसका गुणज। जैसे हम 2 का नीचे करूं तो 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2/4। फिर 3 का नीचे देखिए 1/2 में फिर 3 का नीचे करें तो 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा, अंश हर, ठीक है ना, 3/6। फिर 1/2 में 4 का ऊपर करें तो 4 का नीचे भी करना पड़ेगा, तो 4/8। ठीक है ये दोस्तों हो जाएगा। तो इसमें तीनों में कोई चेक कर लीजिए, देखिए ये क्या है 2/4 भी मिल रहा है आपका 3/6 भी मिल रहा है और 4/8 भी मिल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह सभी हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बताइए 3/4 में अंश क्या है। देखिए मैंने बताया 4/7, देखिए 4/7 में अंश ऊपर वाला होता है अंश, ठीक है, और नीचे वाले को कहते हैं हर। क्या कहते हैं दोस्तों, हर कहते हैं, और ये अंश है। ठीक है, तो 4/7 लिखा है तो 4 ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। बहुत अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखिए 9/11 में हर क्या है। देखिए मैंने अभी बताया 9/11, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है आप लोगों का, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। क्या होता है दोस्तों, हर होता है। क्या होता है, हर होता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या है, हर है। तो क्या आपको पूछ रहा है, हर पूछ रहा है, हर पूछ रहा है तो आपका यह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बताइए दोस्तों 12/15 का सरलतम रूप, सरलतम रूप का मतलब छोटी सी, न्यून से छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या जो होती है वही आपका सरलतम रूप होता है। क्या होता है दोस्तों, सरलतम रूप होता है। ठीक है, तो काटिए इसको, बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। बहुत अच्छे आंसर आप लोग देते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग सभी लोग जुड़िए और अपने दोस्त जो आर्मी, अग्निवीर और ट्रेडमैन की तैयारी करना चाहता है, यहाँ पे आप लोगों की सभी जो आप लोगों को पैड कोर्स जहां से मिल रहा है उससे कहीं इजी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इजी क्या मिलेगा आपको, फ्री पूरी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ दिन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग क्वेश्चन और आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए 12/15 है, 12/15 काटिए, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, कितना हो गया 4/5 आया दोस्तों। कितना आ गया, 4/5। कितना हो गया दोस्तों, 4/5 हो गया। कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर यह सही है। कौन सा सही है, आंसर नंबर यह सही है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसमें कोई भी टीचर, चाहे हम हो या कोई भी टीचर, इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए 10/250 का न्यूनतम रूप, ध्यान दीजिए 100, 100/250। ठीक है दोस्तों, 100/250। पहले ध्यान दिया करिए, अगर 0 और 5 कहीं मिले तो पहले उसको निपटाने की कोशिश किया करिए। ठीक है दोस्तों, उसको निपटा देंगे तो सवाल बहुत आसान, क्योंकि लास्ट में या लास्ट में होनी चाहिए, ये नहीं कि पहले पहले वाला ही 0 निपटाने लगे, बीच वाला ही 0 खत्म करने लग गए। जैसे ऐसे में आ गया 1005/10,000। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, मैंने बोला कि 0 निपटाओ पहले, तो ऐसे नहीं कि ये दोनों 0 निपटाओगे। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे में पूरा गलत हो जाएगा, तो ऐसे नहीं लेना है आप लोगों को, हमेशा जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह जीरो थे जीरो, लास्ट वाला कैंसिल हो गया। देखिए 5 दूना के 10 और 5 25 हो जाएगा, 2/5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/5। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे बहन हैं, सभी लोग। अगर आप लोग देख रहे हैं, इतने देखने वाले हैं, तो कम से कम सभी लोग लाइक तो कर दिया करिए दोस्तों। ठीक है, कम से कम मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करते तो बनता है दोस्तों। तो आप लोग जरूर किया करिए लाइक, इसमें कोई क्योंकि पैसा तो लग नहीं रहा है, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, क्योंकि लाइक से भी हमें पता चलता है कि हमारे कितने दोस्तों को अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 1। अब इसमें क्या करेंगे, हम हमारे एक बाएं से गिनेंगे, एक अंक के आगे पॉइंट है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई, एक ही जीरो की जरूरत है। ठीक है, तो ये जीरो इस पॉइंट को हटा देगा, क्या हो जाएगा? 6/10। काटिए इसको, इसकी भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोला है। 6/10 3/5 कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 3/5 किसी में है? आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताइए। 1/8 को प्रतिशत में बदल लो। देखिए 1/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 1/8 मैंने बोला प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? 100/8 काट दीजिए। 4 4 से काटते हैं, 2 चौक 2 दूना के 4 दूना के 8, 25 चौका 100। कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 में आपका आंसर है नहीं, 25/2 प्रतिशत, इसको पॉइंट में बदल दीजिए। 12 दूना 24, 12.5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12.5 यानी 12.5% हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। कोई दो दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, चले देखिए लिखा क्या है? 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम बराबर है 1 + 1 बराबर 2/4, काट दीजिए 1/2। क्या हो गया दोस्तों? 1/2। कौन सा आंसर हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ लोग तो ऐसे कर देते हैं 1/4 प्लस 1/4, जोड़ना है तो 1 1 2 4 4 8, 2/8 हो जाता है, जो कि यह नियम गलत है। ठीक है, ये पूरा सरासर गलत है। ठीक है, ये फॉलो नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बताइए दोस्तों, इसको बताइए। बताएंगे दोस्त, हमारे सभी आंसर देते रहिए जल्दी जल्दी। देखिए 3/5 प्लस 1/5, अगर आप लोगों को देखिए दोस्तों, मैंने इतनी फ्रैक्शन में सवाले करा दिए हैं, और एक आध चैप्टर अभी एक आध बचा होगा, कुछ भी जितनी, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। आप एक बार देखकर एग्जाम में चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जितने क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, जितने टाइप से बनते हैं आप लोगों को आर्मी के एग्जाम में, सभी टाइप के मैंने फ्रैक्शन के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और भी अभी कराएंगे, जो भी टॉपिक बचा होगा अभी और भी कराएंगे। दोनों कल से 5 आ जाएगा। कैसे 5 आएगा? क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, 5 3 + 1 बराबर 4/5। क्या हो जाएगा? 4/5। कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इसको बताइए जल्दी से। चलिए बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए 1/2 प्लस 1/3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको इधर मल्टीप्लाई
देखिए 3 एक कम 3 प्लस 2 एक कम 2 बटे 3 दूना के 6 बराबर 5 बटे 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 बटे 6। ठीक है दोस्तों, 5 बटे 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए दोस्तों। जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहिए, क्योंकि आंसर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब माइनस में करा 2 बटे 3 माइनस 1 बटे 3, दोनों का एलसीएम कितना है? 3 ही है। 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बटे 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए आप लोग। बताएंगे दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन में। 5 बटे 6, देखिए 5 बटे 6 माइनस 1 बटे 2, एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। कैसे? देखिए 2 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2 3 2 2 3 1 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 1 2 3 1 6, आपका एलसीएम कितना हो गया? 6 हो जाएगा। तो 6 ऑलरेडी है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3 से। अगर 3 नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 बटे 6 माइनस 1 3 बटे 6, दोनों का एलसीएम 6 है। 6 5 माइनस 6 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 बटे 6, काट दीजिए 1 बटे 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1 बटे 3 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए बताते रहिए आप लोग कमेंट के माध्यम से। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर देते हैं। बताइए 1 माइनस 1/4, इसका देखिए इसके पान कुछ नहीं, 1 ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 बटे 4 माइनस 1/4 सबके बराबर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 4 माइनस 1 बराबर 3 बटे 4। अब क्या हो जाएगा? 3 बटे 4। कोई दिक्कत? आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग आंसर देते रहिए खटाखट। चलिए बताइए, 2 प्लस 1 बटे 2, अब इसको सॉल्व करिए। अपान में कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 4 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे 2। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 बटे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को आंसर देते रहिए। कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, बताएंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बताएंगे 1 बटे 10 प्लस 2 बटे 10 प्लस 3 बटे 10, सभी का एलसीएम सेम है। कितना हो जाएगा? 10 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 3 3 6 बटे 10 काटना है। आपका आंसर ही यही है। देखिए दोनों है, देखिए एक ही आंसर हो गया, और एक देखिए 6 को काट दें, 6 बटे 10 को काट दीजिए, 2 3 के 6 2 5 10, कितना आ जाएगा? 3 बटे 5। क्या हो जाएगा? ये भी है और ये भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों हो जाएगा। सभी हमारे भाई बहन बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बताइए, इसको बताइए, बताते रहेंगे जल्दी जल्दी। चलिए क्या लिखा है? 7 बटे 9 माइनस 4 बटे 9, पूरे का पान 9 में आ जाएगा, 7 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 7 में 4 जाएगा 3 बटे 9, काट देंगे, 3 त्रिका 3 कम 3 3 त्रिका 9। यह भी आंसर है आपका, यह भी आंसर है, यह भी है अभी, इसका मतलब यह भी है, दोनों। ठीक है दोस्तों, क्या है? दोनों। अगर यहीं पे हम प्लस कर देते तो यह भी हो जाता, लेकिन वह सब नहीं होते फिर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? 3 सही 1 बटे 2 प्लस 1 सही 1 बटे 2, पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको विषम भिन्न में बदलिए। ठीक है, क्या हो जाएगा?
तीन, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 3 दूना के 6, 6 एक 7, 3 2 जा 6, 6 7, 7 अपन 2 प्लस 2 2 1 जा 2 और फिर 1। ठीक है, 2 एक कम 2 1 3, 3 बटे 2 सभी बराबर 2 है। 2 7 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे 2। कट के कितना आ जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। और आप लोग दबा के शेयर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में, सभी लोग अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्री क्लास है, पूरी क्लासें फ्री मिलेंगी आप लोगों की। ट्रेड जो भी अभी पेपर होने वाला है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैराथन से पूरी आप लोग क्लास करवा देंगे। आप लोग 12-15 घंटे में पूरी आप लोग क्लास खत्म हो जाएगी। 12-15 घंटे में नहीं, 20-25 घंटे में। ठीक है, तो आप लोगों को पूरी क्लास कराई जाएगी। अब पेपर जैसे करीब आएगा आप लोग को मैराथन के साथ करवा देंगे। अभी आप लोग बस क्लास में ऐसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।